रांची में हमारी मौजूदगी है और रांची से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ लगभग जीत चुके हैं और उसके बाद इसकी सूचना मिलने के पहले ही जिस तरह से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पटाखे फोड़ रहे हैं और तस्वीरें हम संजय सेठ के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ गले में फूल मालाओं के साथ संजय सेठ नजर आ रहे हैं। संजय सेठ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह का ये चुनाव हुआ है और लगभग अब जीत तय मानी जा रही है, आपको इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो मोदी की गारंटी की जीत है और हम सब 5 साल बिना रुके बिना थके काम कर रहे। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और एक बार रांची की जनता ने फिर एक बार विश्वास जताया और विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास नहीं, खरा उतरेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में 2 साल कोरोना, उसके बाद हम सब लगातार क्षेत्र में रहे और अब एक चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि झारखंड के अंदर जो सरकार है वो पूरी तरह विफल हो चुकी है। अब कुछ महीने बाद जब यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस विधानसभा चुनाव में यह भ्रष्ट सरकार को जाना होगा। यह सरकार पूरी तरह किसान विरोधी, युवा विरोधी और कहते हैं ना, भ्रष्टाचार का आलम हो चुका है। देश ने 2 साल पहले भ्रष्टाचार की पूजा देखी थी, पूजा सिंघल के रूप में, और अभी भ्रष्टाचार का आलम देखा आलमगीर के रूप में। तो हम सब के सामने ये चुनौती है, कैसे इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन, और यह जीत पूरी तरह कार्यकर्ताओं की जीत है, आम जनता की जीत है। और मैंने कहा ना कि जब हम क्षेत्र में जाते थे तो ट्राइबल महिलाएं, आदिवासी महिलाएं कहती थी कि जीवन भर मरते दम तक मोदी का साथ देंगे, मोदी के साथ रहेंगे। आज राज्य की जनता ने जो विश्वास जताया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये कह सकता हूं कि मेरा पहली प्राथमिकता होगी कि रांची को नशा मुक्त बनाना, कि रांची के युवा नशे गिरफ्त मा चुके हैं। अभी आप देखो, 10 दिन पहले लाउंज में गोली चली, हमारा युवा मारा गया लगातार। और मैं पिछले 2 साल से सरकार को, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, डीजीपी को लगातार आगाह करते मैं आया हूं कि नशा हमारे युवाओं को घेर रहा है, हमारा युवा बर्बाद हो रहा है, हमारा झारखंड बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। तभी सरकार से हमने, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। इसका परिणाम है रोजाना घटनाएं होती हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि रांची को नशा मुक्त करना, और रांची में जितने ये लॉन्जेस हैं जो 2 बजे 3 बजे रात तक खुले रहते हैं, बार का समय 11 बजे तक कर दिया, शराब दुकानें 11 बजे तक। क्यों? हमारा, आप पैसे के लिए पैसा कमाओ, सरकार पैसा कमाएगी, हमारा युवा बर्बाद होगा, जीवन खराब होगा, नहीं चलेगा। सर, आप तमाम सारे आरोप जो सरकार है, झारखंड सरकार, उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सीटों की बात करें तो पिछली बार 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो घट गया है। तकरीबन 9 के आसपास जो सीटें उस पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या इस पर आपका कहना है और किस तरह से इस नुकसान को आप देखते हैं? अभी अंतिम आंकड़ा नहीं आया है। अंतिम आंकड़ा आने से अभी बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर 1 सीट कम आएगी तो हम पार्टी विचार करेगी, पार्टी हम सब बैठेंगे। और हमारे माननीय विधायक रांची जो लगातार 6 बारों से यहाँ जीत रहे हैं, हम सब का अभिभावक हैं, हम सब बैठेंगे, विचार करेंगे। किंतु रांची लोकसभा में ये जनता ने जो विश्वास जताया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो नारा शुरू में दिया गया था कि अब की बार 400 पार, अब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो वो घटकर आंकड़ा 300 के भी अंदर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। 295 के आसपास सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। इंडिया गठबंधन को भी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं और क्या सोचना है? तो हाँ, संकल्प था अब की बार 400 के पार। कहीं हो सकता है कि हम कार्यकर्ताओं में कुछ कमी रह गई हो, हम अपनी बात, हमारा विकास की बातें नहीं पहुंचा पाएंगे। पार्टी बैठेगी, विचार करेगी, हमारा आलाकमान बैठेगा। किंतु मैं ये कह सकता हूं कि मोदी की गारंटी आज भी सर चढ़ के बोल रही है, मोदी का विकास आज भी सर चढ़ के बोल रहा है। मोदी आज
डेवलपमेंट के आइकॉन बन चुके हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सीटें कम हो सकती हैं किंतु जज्बा कम नहीं है। सीटें कम से हो सकती हैं, देश प्रेम कम नहीं हो सकता। सीटें कम हो सकती हैं लेकिन विजन कम नहीं हो सकता। सीटें कम हो सकती हैं लेकिन हमारा लक्ष्य भारत को परम वैभव तक ले जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा रहेगा, आगे किया जाएगा, या फिर इसको लेकर भी कुछ बदलाव या फिर कुछ और नेता आगे आ सकते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता, और हम सब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और तभी तो देश बोलता है मैं मोदी का परिवार हूं। और मोदी का परिवार मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। और ये तीसरा कार्यकाल अभूतपूर्व होगा, अविस्मरणीय होगा, अकल्पनीय होगा। हम कह सकते हैं तीसरा काल जो हम $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे, हमारा जो विकास का दर है वो दुनिया पे सब चढ़ के बोल रहा है। और मोदी जी आज भी हम कह सकते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के प्यारे हैं। 140 करोड़ देशवासी उनके परिवार। बात करने के लिए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर संजय सेठ के बाहर की घर के बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप जो पटाखे हैं वो खोले जा रहे हैं। तमाम का जो कार्यकर्ता है वो हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो आतिशबाजी का दौर है वो यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है। संजय सेठ के सामने जो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था यशस्वी सहाय, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी सुबोध कांत सहाय की बेटी थी, और एक बड़ी जीत की ओर संजय सेठ लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बड़े अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए संजय सेठ नजर आएंगे। गले में उनके फूल माला है, मिठाई उन्हें खिलाई जा रही है। तो इस तरह की तस्वीर रांची से भी निकल कर आ रही है जहां से बीजेपी उम्मीदवार जो संजय सेठ हैं वो लगभग जीत चुके हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, रांची।